हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24x7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिशतांक। दोस्तों प्रतिशतांक में बीएड सेकेंड सेमेस्टर में दोस्तों अगर आप जब सांख्यिकी पढ़ेंगे उसमें आपको एक चैप्टर एक लेसन मिलेगा प्रतिशतांक। उसे आपको निकालना होगा। किस प्रकार से निकालेंगे, आइए सबसे सरल तरीका देखते हैं दोस्तों। इस पर हम देखेंगे कुछ सूत्र। जैसे दोस्तों प्रतिशतांक जो होता है उसको परसेंटाइल बोलते हैं। ये परसेंटाइल निकालने के लिए दोस्तों पी के प्लस एल प्लस पी एन माइनस सी एफ बी अपान एफ इंटू आई होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो पी के होता है, पी के स्थान पर आप पी एस पी पी कुछ भी रख सकते हैं। पी एस पी क्यू पी डब्ल्यू कुछ भी रख सकते हैं। मतलब के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं। इस पर जो भी मान दिया रहेगा वही पूछते हैं दोस्तों। सूत्र में जो भी इसमें हमने लिखा है ये कहाँ से आता है, इसका मान क्या होता है, ये देखने के लिए हम देखते हैं। जैसे दोस्तों ये पी एन, ये पी एन को वांछित प्रतिशतांक बोलते हैं। यल जो होता है आपका यल जो होता है प्रतिशत वर्ग की वास्तविक निम्न सीमा होती है दोस्तों। जबकि पी के दोस्तों यही पूछता है हमें, मतलब जब भी पूछेगा क्वेश्चन में लगभग यही पूछता है। पी के बराबर होता है वह मान जिसकी हमें गणना करनी होती है, जिसे हमें ज्ञात करना होता है, वही पी के होता है दोस्तों। और सी एफ बी जो होता है दोस्तों प्रतिशतांक वर्ग के सामने की जो संचयी आवृत्ति होती है उसके नीचे का मान होता है दोस्तों। संचयी आवृत्ति के जस्ट नीचे का मान, संचयी आवृत्ति के ऊपर का सी एफ ए होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं आई की। आई जो होता है दोस्तों वर्ग अंतराल होता है। ओके दोस्तों, और जो एफ होता है वो आवृत्ति होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से मिलेगा। जैसे दोस्तों दे देगा, जैसे ये आपका एक आंकड़ा है, इसमें बोलेगा आपको कि पी ना ही लिखेगा उपरोक्त वर्गीकरण आंकड़ों के हिसाब से पी कुछ भी आप मान देख सकते हैं दोस्तों। जैसे बोल देगा कि पी 17 का मान ज्ञात करो। ओके दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया कि पी 17 का मान ज्ञात करो। अब पी 17 का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों पी 17 का मान हमें ये सारणी दिया रहेगा, हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। एक बात और दोस्तों, पी एन होता है दोस्तों, उसे पी एन निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखिएगा। पी एन बराबर एन अपान 100 गुणे के। जो भी के एस डब्ल्यू आप यहाँ रखेंगे वही चीज यहाँ पर रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों आप इस सूत्र और इस सूत्र को याद रखिएगा, ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा था। अब इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब इसे इरेज करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आप लोगों को समझ आ गया, मतलब जो भी आपको दर्शाया गया है सूत्र में उसी का मान हम बताने के लिए कौन कहाँ से आया इसके लिए हमने लिख दिया। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है कि इसका परसेंटाइल अर्थात प्रतिशतांक बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले सीधा दोस्तों जब हमें सी एफ बी दिया है अर्थात आप ये देखकर सोच जाएंगे, मतलब समझेंगे कि हमें संचयी आवृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, संचयी आवृत्ति। ओके दोस्तों, अब संचयी आवृत्ति, अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। हमें किसका मान पूछा है दोस्तों, पी एफ बोला है ना, पी 17 का मान ज्ञात करो। ओके दोस्तों, यही पूछा हमें। अब हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दोस्तों हम पहले संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। पहले हमको दोस्तों क्या चाहिए, आई एफ, मतलब लगभग सभी मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति का वर्ग अंतराल जब निकालेंगे दोस्तों, इसका जो मान आएगा वो आई होगा दोस्तों। आई बराबर क्या होता है, अब संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, 5 और 9 को लेकर जोड़ेंगे। जैसे दोस्तों देखो हमने लिखा 5 6 7 8 9। अब इसे काउंट कर लो कितना अंक है दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या लिखा 5। ओके दोस्तों, हमारा ये 5 हो गया। अब दोस्तों जब हम इसे काउंट करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं एन की। एन यहाँ निकलेगा दोस्तों। अगर हम इसे जब काउंट करेंगे दोस्तों तो हमारा एन का वैल्यू आएगा। एन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 5 19 19 3 22 22 3 22 2 24 24 1 25। यानी कि दोस्तों हमारा जो एन का वैल्यू है 25 आया। अब दोस्तों अगर एन का वैल्यू आप समय बचाने के लिए कर सकते हैं, एन का वैल्यू इसे छोड़ दीजिए यहीं पर, एक को यहाँ सीधा लिख दीजिए 1। अब इसे यहाँ जोड़ दीजिए 1 और 2
3 हुआ दोस्तों। अब 3 और 3 जोड़ दिए, 3 3 6 हुआ दोस्तों। 6 में जब 5 जोड़ेंगे, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 दोस्तों। और 11 में जब 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 11 में 5 जोड़ेंगे, 11 5 16 होता है दोस्तों। और 16 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16 में जब 4 जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा। और 20 में जब 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 20 में से 3 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त होगा। और 23 में दोस्तों जब 2 जोड़ेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 प्राप्त होगा। यानी कि n का वैल्यू जो 25 है, अगर आप समय बचाने के लिए इसे ऐसे ना काउंट करेंगे, अगर ऐसे भी काउंट करेंगे, जो यहाँ मान प्राप्त होगा वही आपका n का वैल्यू प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, आपको ये समझाने के लिए हमने बताया, अगर आप समय बचाना चाहते हैं तब। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू हमने लिखा क्या है, Pn, क्या लिखा है, Pn बराबर n/100 गुणे k। ओके दोस्तों, अब हम इसी के आधार पर पहले Pn का मान निकाल लेते हैं। Pn बराबर क्या होता है, Pn बराबर हमने क्या दिया है, n का वैल्यू हमने क्या निकाला, 25। अगर 25 के स्थान पर n रख देते हैं दोस्तों, n के स्थान पर हमने 25 रखा, बटे में 100 है, 100 रखा। अब दोस्तों एक k का मान क्वेश्चन में पूछा है 17, k का मान देखिए 17, तो हमने k के स्थान पर क्या रखा, 17। अब 17 रख दिया दोस्तों। अब इसे हम मतलब गुणा कर देते हैं, मतलब जोड़ घटाकर जो भी प्रक्रिया करना है कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब 25 1 का 25, 25 चौका 100, मतलब दोस्तों अब क्या करते हैं कि 1/4 गुणे 17, तो दोस्तों Pn बराबर 17/4 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसे अगर भाग करेंगे, 4 चौक 16 दशमलव 10, 2 4 दूनी 8 5, यानी कि जो Pn का वैल्यू आपका 2.5 आया। अब जो दोस्तों आपका जो 2.5 आया है, अब ये संचयी आवृत्ति में आप देखेंगे कि ये जो 2.5 आया है वो कहाँ पर निहित कर रहा है। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ये कहाँ पर निहित कर रहा है। अब संचयी आवृत्ति हम नीचे से देखेंगे दोस्तों, नीचे से जब देखेंगे कि ये कहाँ निहित कर रहा है। अब दोस्तों ये जो क्या है, Pn यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, मान इसी का मान। ये तो आपको क्वेश्चन में मतलब यही पूछा है, ये तो हम लास्ट में निकालेंगे दोस्तों ना। अब हम लिख लेते हैं Pn बराबर दिया है, Pn बराबर 4.25 हमने निकाला, और यही दोस्तों अब पूछ रहा है। अब दोस्तों हम इसे इरेज कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं ये मान इसमें कहाँ सर्टिफाइड कर रहा है। इसमें आ रहा है ना दोस्तों, देखिए Pn की वैल्यू इसमें निहित हो रही, तो दोस्तों हम इसे कैप्चर कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे हम कैप्चर कर लेंगे। अब इसी के आधार पर सब हम मान निकाल लेंगे। अब इसे हम इरेज करते हैं दोस्तों, अब हम इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। आपका जो Pn की सूत्र होता है दोस्तों हम ऊपर लिख दे रहे हैं, Pn बराबर n/100 गुणे k। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्या करते हैं, हमने Pn का वैल्यू निकाला। अब देखिए दोस्तों जो हमने बताया था L, अब इसी का आधार पर दोस्तों हम मतलब देखते हैं L बराबर हमने क्या निकाला था। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, L बराबर हमने बताया था कि वर्ग आवृत्ति के निम्न सीमा हमने बताया था ना दोस्तों। अब वर्ग आवृत्ति के जो निम्न सीमा है दोस्तों, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है। निम्न सीमा का जब वास्तविक निम्न सीमा, देखिए दोस्तों जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा आपका कितना है दोस्तों, 15 है, तो हमने 15 लिखा। लेकिन क्वेश्चन मतलब इस L बराबर क्या बोला था, वास्तविक निम्न सीमा। अगर वास्तविक निम्न सीमा लगेगी तो 0.5 घटाना होगा दोस्तों। अगर वास्तविक निम्न सीमा बोल रहा है तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 14.5। ये आपका L का वैल्यू आया। तो दोस्तों हम L बराबर लिख लेते हैं, L बराबर 14.5 आया। ओके दोस्तों, अब इसे हम इरेज करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, Pn हमने निकाला, L निकाला, F की बात करते हैं। F क्या होता है दोस्तों, आपकी आवृत्ति, जो इसके मतलब कि जो संचयी आवृत्ति के सामने की आवृत्ति में, मतलब आवृत्ति में जो होगा वही हमारा F का मान होगा। F बराबर क्या होगा दोस्तों, 3। हमने F बराबर 3 रख दिया। F बराबर दोस्तों हमने जब 3 रखा, अब हमें क्या चाहिए, I मतलब CFB में दोस्तों जो ये तो आपका क्या हुआ, CF हुआ, और CF
दोस्तों ये जो मान है आपका CFA है और ये जो मान है आपका CFB है। अब CFB हमारा क्या है दोस्तों 3, तो हमने क्या करा यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों CFB बराबर हमने 3 लिख दिया। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं I की। अब I हम क्या निकालेंगे दोस्तों, I बराबर हमने पहले से निकाला है 5, तो हमने 5 रख दिया। अब दोस्तों हम सिर्फ सूत्र में क्या रखेंगे, अब दोस्तों सिर्फ हम सूत्र में रख देते हैं। सूत्र क्या है हमारा P के बराबर, अब देखिए दोस्तों यहां से मतलब आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे हमने क्या निकाला PN बराबर 4.25, L बराबर 14.5 और F बराबर 3, CFB बराबर 3 निकाला दोस्तों, I बराबर 5 निकाला। ओके दोस्तों, ये मान हमने प्राप्त किया। अब यही इरेज करने के लिए वहां लिखे हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं हम सूत्र सीधा सीधा रख देते हैं। यही सूत्र, ये जो सूत्र है इसी को हम यहाँ रखेंगे दोस्तों। अब क्या करते हैं P के बराबर P के स्थान पर 17 रख सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब यही 17 का मान ही पूछा है दोस्तों, 17 का मान ही पूछा है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं P17 का मान बताइए ना। P17 का मान होगा दोस्तों, हमने L बराबर क्या निकाला है 14.5, तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 14.5 प्लस है तो हमने प्लस लगाया। अब PN की बात कर रहा है, PN बराबर 4.25 हमने निकाला। अब दोस्तों क्या है माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब CFB बराबर हमने क्या निकाला है 3 दोस्तों, हमने 3 रख दिया। अब बटे में है दोस्तों बटा कर दिया। अब F बराबर हमने क्या निकाला है 3, F बराबर दोस्तों हमने 3 रखा। अब इंटू की बात करते हैं I बराबर हमने 5 निकाला है दोस्तों। आई होप दोस्तों हमने ये जो वैल्यू निकाला है आपको पता होगा कहाँ से निकाला। जैसे दोस्तों देखिए PN का मान हमने अभी यहाँ सॉल्व करके निकाला था इस सूत्र के माध्यम से, लेकिन L का वैल्यू दोस्तों इसी आवृत्ति के वास्तविक निम्न सीमा है L की वैल्यू, और दोस्तों जो F है इसी आवृत्ति की है दोस्तों। I बराबर वर्ग अंतराल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो CFB मतलब ये जो वैल्यू आया है, जो हमने N का वैल्यू निकाला है नीचे से, इसमें जो निहित पहले होगा उसी में आएगा दोस्तों। तो हमारा 4.256 में निहित कर रहा तो इसलिए हमने इसे लिया। ओके दोस्तों, ये हमारा 6 है। अब बात करते हैं सूत्र की मतलब सवाल की। P17 बराबर क्या होगा 14.5 प्लस 4.25 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 1.25 अपन 3 गुणे 5। ओके दोस्तों, अब दोस्तों अगर जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा P17 बराबर 14.5 प्लस, अब इसका जब गुणा करेंगे 25 बचा 2 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 का 5 1 6 625 दशमल हमने दशमल लगाया 3। अब दोस्तों अब इसे हम मतलब भाग करेंगे, क्या करेंगे P17 बराबर 14.5 प्लस, अब क्या करेंगे 3 दूनी 6 दशमल 3 अट्ठे 24। ओके दोस्तों, अब इसे 2 अंक पर है तो छोड़ दीजिए, अगर और मतलब आगे ले जाना चाहते हैं 1 है 3 3 का 9 इतना आएगा। ओके दोस्तों, लेकिन दशमल के बाद 2 अंक तक ले जाएंगे उतना बहुत है। ओके दोस्तों, तब कंफ्यूजन वाली ओथा नहीं होगा, इसी में ओथा कर दे रहे हैं दोस्तों। अब बात करते हैं P17 की। P17 अब दोस्तों इसी को जब ऐड कर देंगे आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों 8 फिर इसमें 5 जोड़ा दशमल 6 1, यानी कि दोस्तों आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो P17 बराबर 16.58 आया दोस्तों। आपने देखा कि प्रतिशतांक को इतने बड़ी इजीली से हमने सॉल्व किया। अब दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने ये मान कहाँ से प्राप्त किया। दोस्तों हमने Pn सूत्र हमारा प्रतिशतांक का P के बराबर L प्लस PN माइनस CFB अपान F इंटू I होता है। दोस्तों हमने Pn का मान निकालने के लिए Pn का सूत्र लगाया, Pn बराबर N अपान 100 गुणे K का सूत्र लगाकर हमने Pn का मान निकाला। Pn को हमने जो सारणी बनाया था संचयी आवृत्ति निकालकर, उसमें हम नीचे से देखेंगे संचयी आवृत्ति में हमारा Pn का मान किसमें निहित हो रहा है, किसके अंतर्गत आ रहा है पहले। तो हमने देखा 6 में 4.25 का मान आया, तो हमने इसी को कैप्चर किया तो इसी का वर्ग के
वास्तविक निम्न सीमा निकालने के लिए इसके निम्न सीमा में से 0.5 घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 14 L बराबर 14.5। जो दोस्तों 15 में से 0.5 घटाएंगे तो हमें 14 का मान प्राप्त, मतलब L का मान प्राप्त होगा। और संचयी मतलब आवृत्ति में इसी के जो हमने कैप्चर किया उसी के अंदर जो मान रहेगा, अगर यहाँ कुछ जो मान रहेगा वो F का मान होगा दोस्तों। हमने F बराबर 3 लिया। I बराबर आप वर्ग अंतराल पहले निकाले हैं दोस्तों। CF भी दोस्तों जो आपका संचयी आवृत्ति होगा CF होगा, इसे दोस्तों CF कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे CF कहते हैं। CF के ऊपर का वैल्यू CFA होता है, नीचे का वैल्यू CFB होता है दोस्तों। इसका मान बहुलांक निकालने के लिए काम आता है दोस्तों। अब ये जो मान हमने जहां से लाया उसे लिया और इसे सिंपल वे में सॉल्व कर दिया दोस्तों। आप इसके स्थान पर जो P के है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने आपको बता रहा हूँ, P के लिख सकते हैं, PW, PS, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी मान दिया रहेगा इसी का मान दिया रहेगा, इसी का मान बार बार परिवर्तन कर। जैसे दोस्तों देखिए, ये तो आपका आंसर है दोस्तों, आप लोग को समझ आया होगा। और लेकिन ये जो P के है, P के स्थान पर जैसे हम यहाँ 17 दिया है, 18, 19, 20, 22, 4, 2, 3, 1 करके कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। जैसे बोल दिया P 17 का मान बताइए, P 20 का मान बताइए, P 18 का मान बताइए, P 40 का मान बताइए, तो आप इसी आधार पर निकालेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, तो आप एक लाइक करें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।